हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इसके कंप्लीट कर चुके हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 56 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 57 टू क्वेश्चन नंबर 62। 57 से लेके 62 तक आज हम कवर करेंगे अपने पास। 56 तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है भेज सकते हो आप हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर कमेंट कर दो। ठीक है, जैसे भी अच्छा लगे आप लोग कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या गिवन है। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस टॉपिक को। पेपर में चांसेस लगभग 100% है आने के। कभी कभी है कि नहीं आता, लगभग हमेशा पेपर के अंदर ये वाले तो मिलता ही है। एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन तो पेपर में मिलने के चांसेस बहुत आई है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। रेया, मोना एंड नीसा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का? 3:2:1 का। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स वर 140, 84 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। इनके प्रॉफिट बता दिए कितने, 140, 84 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। दीज प्रॉफिट्स वर हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और पार्टनर्स ने क्या किया, गलती से इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। किस रेशियो में कर लिया? इक्वल। लेकिन करना किस रेशियो में था? 3:1 में। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। इस गलती को अब ठीक करना है। और कैसे ठीक करना है? एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करके, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 57 कैसे करेंगे आंसर। हमें यहाँ पे सबसे पहले ना हम टोटल ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं कि पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट का टोटल है वो कितना हो जाएगा अपने पास। ये हो जाएगा 140, 84 एंड 16। 140, 84 एंड 16, तीनों का टोटल कर लो कितना आ जाएगा। ये आ रहा है अपने पास 3,30,000। तो मतलब पार्टनर्स ने 3,30,000 टोटल प्रॉफिट पिछले 3 साल के डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। इन्होंने करके लिया, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था इसको। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था किस रेशियो में? 3:1 में। तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है? हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या प्रिपेयर करना है? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास? रेया, मोना एंड नीसा। ऐसे लिखेंगे, रेया, मोना एंड नीसा, और लास्ट में लिखेंगे एक फर्म का अकाउंट। फर्म का अकाउंट मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट का कॉलम है ये? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉलम है। ठीक है, यहां पे लिख लो पर्टिकुलर्स। अब इसके नीचे दो कॉलम बनाने हैं आपको, एक कॉलम डेबिट, एक कॉलम क्रेडिट। एक कॉलम डेबिट, एक कॉलम क्रेडिट, मतलब सबका डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिख के चलेंगे। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मेट हो गया। अब करना क्या है? सबसे पहले तो पार्टनर्स ने क्या किया, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। वापस ले लो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पार्टनर्स ने? 3,30,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये सारा किसके व्यू से करने? देखो रेया, मोना और नीसा, ये कैपिटल अकाउंट के व्यू से करने। इनके कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया होगा? जब हमने इनको प्रॉफिट दिया होगा तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ होगा? क्रेडिट। अरे कैपिटल अकाउंट में इस साइड लिखते हैं ना हम प्रॉफिट को। अब जब हम इसका इफेक्ट खत्म करेंगे तो किस साइड लिखेंगे? इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो हम कितना लिख लेंगे यहाँ पे? 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000। और यहां पे आ जाएगा 3,30,000। ये किस साइड चला जाएगा? क्रेडिट की साइड, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका उल्टा इफेक्ट होता है। देखो अगर इफेक्ट अपने पास कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आया है तो उसका इफेक्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड मिलेगा? डेबिट की साइड, क्योंकि डेबिट के आइटम ही कहां थे अपने पास? क्रेडिट में आ रहे हैं। और अगर हमने यहाँ पे डेबिट का इफेक्ट क्रिएट किया तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाएगा? वो क्रेडिट साइड। उल्टा इफेक्ट चलेगा। आप एक याद कर लो, दूसरा अपने पास अपने आप हो जाएगा। आप याद कर लो पार्टनर्स का। आप किसका याद कर लो? पार्टनर्स का याद कर लो कि इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है या फिर क्रेडिट होता है। इनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा अपने पास? जब हम पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेंगे तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो हमने इनकी डेबिट की साइड लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास 3,30,000 का प्रॉफिट वापस इकट्ठा हो गया। भाई हमने जो प्रॉफिट दिया था उसको वापस ले लिया। अब पार्टनर्स को इनके एक्चुअल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि इनका क्या है? 3:2:1, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1,65,000। अब जब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या होगी? क्रेडिट होगी।
क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इनके लिख लेंगे हम क्रेडिट की साइड, अब ये बैलेंस हम किस साइड लिख लेंगे, अब क्रेडिट की साइड लिख लेंगे। और ये कौन सा इफेक्ट आ जाएगा अपने पास, डेबिट इफेक्ट आ जाएगा। अगर कैपिटल में क्रेडिट हुआ तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कौन सा इफेक्ट आएगा, डेबिट इफेक्ट आएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टोटल का कॉलम लिख लेंगे। तो ये आ गया 1,10,000, 1,65,000। अब यहाँ पे आ जाएगा 1.10 लाख एंड 1.10 लाख, 1,10,000। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। 3.30 लाख एंड 3.30 लाख, इतना हो गया। अब हमें क्या देखना है, इफेक्ट देखना है। अब हमें क्या देखना है, इफेक्ट चेक करना है कि इफेक्ट क्या रहा है। तो सबसे पहले टोटल का इफेक्ट जीरो कर दो। टोटल का इफेक्ट हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। 330 माइनस 330 जीरो हो गया। भाई जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट है, तो इसका इफेक्ट क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सेम मोना के केस में देखो, जितना अपने पास डेबिट बैलेंस है उतना ही अपने पास क्रेडिट बैलेंस है। जितना अपने पास डेबिट बैलेंस है उतना ही अपने पास क्रेडिट बैलेंस, तो यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब आ जाओ रेया के केस में। देखो क्रेडिट बैलेंस है 165 का, डेबिट बैलेंस कितने का, 110 का। एक काम करो, 165 से 110 माइनस करो, कितना बैलेंस आएगा, 55,000 का बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो इसके नीचे क्रेडिट लिख लेंगे। अब निशा के केस में 1,10,000 माइनस 55,000, कितना डिफरेंस आ रहा है, 55,000 का। ज्यादा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस अपने पास ज्यादा है, तो ऐसे लिख लेंगे। बस इतना ही करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं हमने क्या किया, हमने गलती से प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस प्रॉफिट को हमने वापस ले लिया, वापस लेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब उतना ही प्रॉफिट अपने पास क्रिएट हुआ, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, इनके एक्चुअल रेशियो में 3:1 में, और हम डिफरेंस चेक कर लेंगे कितना आया है पार्टनर्स का डिफरेंस। अब हमें इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी। अब हमें इसकी क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री कौन सी डेट को करेंगे, ध्यान रखना, जर्नल एंट्री उस साल नहीं होगी, उससे अगले साल की पहली तारीख को होगी। तो अपने पास ये ईयर एंडेड कौन सा, अपने पास ईयर एंडेड क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, लेकिन एंट्री कब करेंगे, 1 अप्रैल को। जो भी साल बनेगा, जो भी साल बनेगा उसमें एंट्री होगी अपने पास। तो एंट्री क्या आ जाएगी, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हुआ, पार्टनर का अकाउंट डेबिट हुआ, तो जो डेबिट हुआ उसे डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या आ जाएगी, निसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेयाज कैपिटल अकाउंट, टू रेयाज कैपिटल अकाउंट 55,000 एंड 55,000। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। देखो क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है जो आपके सामने, एक मेथड ये है करने का, एक मैं आपको दूसरा मेथड और बता रहा हूं क्वेश्चन को करने का। इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, आपको जैसा अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो, दोनों इक्वली इक्वल है, दोनों मेथड के अपने पास इक्वल है। टेबल स्विंग एडजस्टमेंट क्या करेंगे, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, रेया निशा, रेया मोना निशा, रेया मोना एंड निशा। देखो करना दोनों में सेम है, बस मेथड थोड़ा सा आसान है। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा टोटल का कॉलम। ठीक है, सो हमने क्या किया, प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में, 1:1:1 में। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, डेबिट। हमें पार्टनर से क्या लेना है, इस प्रॉफिट को वापस लेना है, तो हमने क्या लिख लिया, डेबिट। तो कितना आ जाएगा, 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000। यहाँ पे ना हमने अलग अलग कॉलम नहीं बनाए, यहाँ पे हम अलग अलग कॉलम नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, हमने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया कि डेबिट बैलेंस। अब जितना अपने पास डेबिट क्रिएट हुआ टोटल का, उतना ही हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे क्रेडिट बैलेंस टोटल का, ताकि टोटल का कॉलम क्या हो जाए, अपने पास जीरो हो जाए। अब 3,30,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने 3:2:1 में। जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 1,65,000, 1,10,000 एंड 55,000। इतना हो गया। टोटल का कॉलम अपने पास क्या हो जाएगा, नील। 165 माइनस 110, कितना बैलेंस बचेगा, 55,000। ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस, ये अपने पास नील हो जाएगा। 110 माइनस 55,000, कितना बैलेंस आएगा, 55,000। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट, तो ये आ जाएगा डेबिट। अगर आप चाहो तो इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जो फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है वो ये वाला है, आप इसके साथ भी जा सकते हो। दोनों फॉर्मेट सेम है, कुछ अलग नहीं है, दोनों के सेम नंबर मिलेंगे आपको। किसी का ऐसा नहीं है कि आपने ये वाला मेथड कर दिया वो नहीं किया तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों के नंबर मिलेंगे, दोनों मिलते हैं पेपर के अंदर, दोनों फॉर्मेट से आंसर आता है। तो मैंने आपको दो फॉर्मेट बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप फॉलो करो। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ना अलग अलग लिख दिया, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे ना हमने अलग अलग लिखा है इसको, बस इस वाले में हमने इसको अलग नहीं लिखा। इतना ही डिफरेंस, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मेथड थे इस वजह से इस क्वेश्चन में टाइम लग गया, आगे आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर, देखो
अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3:2 का। उनकी फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल मतलब एडजस्टमेंट कहां से करेंगे हम, करंट अकाउंट से करेंगे, 4 lakh and 2 lakh respectively. After the account for the year ended were prepared, it was noticed that interest on capital was provided in the partnership deed. हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, was provided in the partnership deed, पार्टनरशिप डीड में है, बट was not credited to the capital account of the partner before distribution of the profit. मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए पार्टनर्स को, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और अपनी वर्किंग्स करके दिखानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 58। मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूं जो आपकी बुक में, आपको अच्छा लगे तो दूसरे मेथड के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, कोई भी एक मेथड फॉलो कर लो, जो आपको आसान लगे उसके साथ चलो। हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करना है। तो सर क्या वर्किंग नोट हम करके दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आपको लगता है कि जरूरत है तो कर दो, अदरवाइज ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। पार्टनर का नाम है अतुल और गीता, और यहाँ पे आ जाएगा फर्म P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के व्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, वही कॉलम्स बनाएंगे हम अपने पास, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आएगा। कितने परसेंट प्रोवाइड करने, 6% प्रोवाइड करने। इनकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख एंड 2 लाख। तो 4 लाख एंड 2 लाख अगर हम लेके चले तो ये आ जाएगा 24,000 एंड 12,000, टोटल कितना हो जाएगा 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड, ठीक है। वहीं कैपिटल अकाउंट में किस साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड, वही हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। उसके बाद अब 36,000 का डेबिट बैलेंस क्रिएट हुआ, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस 36,000 को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। या फिर ये कह सकते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने पास क्या आ गया, डेबिट साइड एक आइटम आ गया 36,000 का। अब इस 36,000 को खत्म करेंगे तो P&L जो पार्टनर्स है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनर्स के लिए 36,000 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब तो 36,000 पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इनका है 3:2। क्या है इनका, 3:2। सो 36,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 21,600 एंड 14,400, ये आ गया अपने पास, ठीक है। ये अपने पास हो गया। देखो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उनकी कैपिटल क्रेडिट हो गई, लेकिन जितने से हमने उनकी कैपिटल को क्रेडिट किया उतने से ही अपने पास एक लॉस क्रिएट हो जाएगा, उतने से ही अपने पास क्या हो जाएगा, एक लॉस क्रिएट हो जाएगा। अब इस लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब इस लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इनकी कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। देखो जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया तो 36,000 का बैलेंस हमने क्रिएट कर दिया, ये वाला P&L। अब इसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कैपिटल अकाउंट में किस साइड चला जाएगा, ये डेबिट साइड चला जाएगा। बस वही हम कर रहे हैं, बस अकाउंट ना बना के उसको हम टेबल की फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो टोटल अब हम एक बार करेंगे टोटल सबसे पहले, उसके बाद हम इफेक्ट लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 36,000 और ये इफेक्ट क्या हो जाएगा अपने पास, नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, 21,600 एंड 24,000, यहाँ पे आ जाएगा 14,400 एंड 12,000। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा अपने पास, डिफरेंस आ रहा है 2400 का। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो इसके आगे लिख लेंगे क्रेडिट। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 14,400 माइनस 12,000 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2400। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। डेट गिवन है क्वेश्चन में, इसमें भी नहीं है, तो 1 अप्रैल लिख के छोड़ लेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, गीताज करंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, गीताज करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट, टू अतुल्स करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल क्या थी, इनकी फिक्स कैपिटल थी, डिफरेंस कितना था 2400 एंड 2400, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इतना ही करना है, हाँ बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आया समझ में। अब हम अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 58। तो इसका आंसर था गीताज करंट अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट, अपने पास यही आंसर है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
Ram, Mohan and Sohan sharing profit and losses equally having opening capital of 1,20,000 and 90,000. पार्टनर्स की कैपिटल दे दी कितना कितना अपने पास 120, 90 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25. इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम. हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दे दिया 6% इंस्टेड ऑफ 5%. मतलब देना कितना था, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन हमने दिया कितना उनको 6%, मतलब 1% हमने ज्यादा दे दिया. 1% हमने उनको ज्यादा दे दिया. पास द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करने के दो तरीकों में आपको दोनों तरीकों बता रहा हूं. एक तो इस क्वेश्चन में बताऊंगा, एक इससे नेक्स्ट वाले में अलग मेथड बताऊंगा मैं आपको. ठीक है, तो करना कैसे वो आप लोग देख लेना. फिर इसको करने का अलग है, उसको करने का अलग है, आंसर सेम है, नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन ना लो उस चीज की. लेकिन दोनों मेथड में आपको दोनों बता दूंगा, जो आपको एक मेथड जो आपको बेटर लगे आप उसके साथ जा सकते हो. ठीक है, तो पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में भी सेम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ही करना है हमें. यहाँ पे भी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हमें करना है. पार्टनर्स के नाम क्या, राम, मोहन, सोहन. सबसे पहले आएगा राम, फिर आएगा मोहन, देन आएगा सोहन, और लास्ट में आ जाएगा अपने पास फर्म का. किसके व्यू से आ जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के व्यू से. ठीक है, और फर्स्ट कॉलम किसका हो जाएगा, पर्टिकुलर्स का. इनके नीचे हम क्या लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट, सबके नीचे. अगर आप चाहो तो उस वाले मेथड के साथ जा सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया था, वो भी एकदम परफेक्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी पूरे नंबर मिलेंगे. थोड़ा इजी है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा बस. अदरवाइज ये भी ऐसे ही है करना, इसमें भी ऐसे ही है. अब हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया कितना, 6%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से क्रेडिट कर दिया 6%, लेकिन करना कितना क्रेडिट था, 5%, मतलब 1% हमने ज्यादा दे दिया. ठीक है, 1% हमने ज्यादा दे दिया, तो पहले काम करो, जो 6% आपने दिया उसको वापस ले लो. जो आपने पहले 6% दे दिया उसको वापस ले लो. लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम. एट द रेट 6% पर एनम, गलती से हमने इनको 6% दे दिया भाई, ये देना नहीं था, लेकिन गलती से हमने इनको 6% दे दिया, तो इसको वापस ले लो. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को मिलता है तो क्रेडिट होता है, जब वापस लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को मिला क्रेडिट, जब हम वापस लेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो 6% रेट निकाल लो. अगर आप चाहो तो अलग से कैलकुलेशन करके दिखा दो या डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. 1,20,000 का 6% 7,200. उसके बाद 5,400 एंड 60,000 6 ठीक है, 3,600. तो अपने पास ही आ जाएगा 6%, 36, 54 एंड 72. ठीक है, अब इन तीनों का टोटल कर लो. टोटल आ रहा है अपने पास 16,200. 16,200 कौन सा बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि अपना प्रॉफिट बढ़ गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने दिया था वो वापस ले लिया, तो फर्म का प्रॉफिट वापस इंक्रीज हो गया. अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्रेडिट करना था, वो कितना क्रेडिट करना था, 5% पर एनम हमें क्रेडिट करना था. उसको क्रेडिट कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो 5% कितना आ जाएगा अपने पास, 1,20,000 का 5% 6,000. 90,000 का 5% हो जाएगा 4,500. एंड उसके बाद अपने पास 60,000 का 5% आ जाएगा 3,000 रुपीज. और कौन सा बैलेंस क्रिएट हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. 6,000, 4,500 एंड 3,000, ये आ जाएगा 13,500. कितना आ गया, 13,500. अब देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, कितना डिफरेंस अपने पास, 16,200 माइनस 13,500, कितना डिफरेंस है, 2,700 का डिफरेंस है. किस साइड कम है, डेबिट साइड कम है. भाई देखो, हमने जो प्रॉफिट वापस लिया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वापस लिया, वो वापस लिया 16,200, लेकिन जो हमने इनको दिया वो कितना दिया, 13,500. मतलब कि अभी भी डिफरेंस है, अभी भी डिफरेंस है 2,700 का. यहाँ पे कौन सा बैलेंस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस, तो पार्टनर्स को ये क्रेडिट हो जाएगा. तो 2,700 पार्टनर्स को मिल जाएगा, किस रेशियो के अंदर मिल जाएगा, इक्वल. क्वेश्चन ने बोल रखा है इक्वल रेशियो है, तो ये पार्टनर्स को मिल जाएगा 900, 900 एंड 900. ठीक है, ये हो गया अपने पास. अरे देखो सीधी सी बात है. अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा मेथड. दूसरा मेथड क्या था, देखो हमने गलती से 6% दे दिया, गलती से हमने कितना दे दिया उनको, 6%. देना कितना था, 5%, मतलब 1% उनसे वापस ले लो, 1% उनसे वापस ले लो. अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये 1% ही निकल के आएगा. देखो 1% अपने पास कितना बनेगा, 1% बनेगा.
कुछ तो गड़बड़। चलो एक काम करो, इसे सोल्व करो, बाद में देखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा वो मेथड क्या लगेगा। चलो देखो इसको, तो एक बार टोटल कर लो, कितना आएगा 7200, कितना आएगा 7200, 6900, 5400, 5400, 3600, 3900, और ये अपने पास 16200 एंड 16200 बनेगा। कितना बनेगा 16200 एंड 16200 रुपए। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब हम इनका इफेक्ट लिख लेंगे, क्या इफेक्ट आ रहा है अपने पास 7200 माइनस 6900, कितने का इफेक्ट आया 300 रुपए का। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, यहाँ पे नील हो गया, यहाँ पे हमें नील करना है। यहाँ पे 3900 माइनस 3600, कितना डिफरेंस आ गया 300 का डिफरेंस। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है अपने पास। ठीक है, इतना आ गया अपने पास। अब हमें करना क्या, अब हमें करना क्या है अपने पास, यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, कौन सा पार्टनर डेबिट हुआ, राम 1/4 को। क्या डेट गिवन है इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में गिवन है 1/4/2025। जिस साल ईयर एंड हुआ उससे नेक्स्ट ईयर में एंट्री पास करनी, तो एंट्री क्या आ जाएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 300 एंड 300 रुपए। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, वो 1% वाला यहां नहीं लगेगा, वो कहां लगेगा वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कैसे सोल्व होगा ये, क्योंकि ये तो इफेक्ट आया अपने पास निकल के, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया ना इस वजह से। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर हम टोटल कर ले 1,20,000, 90,000 एंड 60,000, 90,000 एंड 60,000, अगर हम इनका टोटल कर ले तो ये 2,70,000 आएगा। इस 2,70,000 के ऊपर मैंने आपको बताया 1% का डिफरेंस है, अगर हम इसका 1% कैलकुलेट कर ले तो कितना होगा 2,700, ये 2,700 यहाँ पे आ रहा है। अभी हम वेरीफाई करेंगे इस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो एक तो मेथड को, एक तो क्वेश्चन करने का मेथड आपके पास ये है, पहले जो दिया उसको वापस लो, जो देना है उसको दो, उसके बाद जो डिफरेंस है उसे डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इजी है, इस वाले मेथड से काफी इजी है। क्या नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या करना है। मोहन, सोहन एंड अदित्य वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3:2:1 का। देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब एडजस्टमेंट कहां से करनी है हमें, करंट अकाउंट से हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट 8%। कितना क्रेडिट कर दिया, 8%, इंस्टेड ऑफ 5%। करना कितना था 5%, मतलब 3% हमने ज्यादा दे दिया। भाई देना कितना है अपने पास, सॉरी हमने दे कितना दिया 8%, क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट 8% इंस्टेड ऑफ 5%, देना कितना था 5%। मतलब हम क्या करेंगे, हमने 3% इनको ज्यादा दे दिया। देखो क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो लास्ट वाला मेथड जैसे आपने किया, कैसे मतलब पहले तो क्या करो 8% को वापस लो, 6% दो, 3% का इफेक्ट दिखाओ, या फिर मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, क्या तरीका है देखो। क्वेश्चन नंबर 60 देखो 8% दे दिया, देना कितना था 5%, तो 3% हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया, 3% हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया। सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट करके दिखा दो 3% की। भाई 8% वापस लोगे, 5% वापस दोगे, तो कितना बनेगा 3% का इफेक्ट आएगा। भाई 8% लिया, 5% दिया, नेट इफेक्ट 3% ही बना, तो उस 3% की डायरेक्ट एंट्री कर दो। तो हम वही करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास, मोहन, सुहान और एडिट, मोहन, सुहान और एडिट, एडिट मतलब आदित्य। और यहां पे आ जाएगा अपने पास फर्म का अकाउंट, किसके व्यू से आएगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के व्यू से आएगा। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से कितना ज्यादा दे दिया, 3% ज्यादा दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिट कर दिया हमने, कितना 3% इनके अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट कर दिया। सबके नीचे डेबिट क्रेडिट लिख लेंगे। सर वो दूसरा मेथड जो आपने बताया था क्या हम उससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्या दिक्कत है, उससे भी आंसर आएगा, वो भी परफेक्ट है, वो बल्कि बहुत आसान है, वो तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से एक्सेस क्रेडिट कर दिया, ज्यादा दे दिया, वापस ले लो, 3% वापस ले लो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर से वापस लेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, या फिर मैंने गलत पढ़ लिया। देखो हमें क्या करना है,
3% वापस लेना है, पार्टनर से 3% वापस लेंगे तो इनके अकाउंट को हम क्या करेंगे, अपने पास डेबिट करेंगे। डेबिट कितने परसेंट, 3% कितना आ जाएगा, 2 लाख का 3% हो जाएगा अपने पास 6000। देन 1 लाख का 3000 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा अपने पास 3000। ये हमने वापस ले लिया, ठीक है। 3% जो हमने एक्सेस दिया था वो हमने वापस ले लिया। देखो दो तरीके थे, 8% देते, 5% देते, फिर 3% वापस एडजस्ट करते। तो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, हम 3% वापस ही ले लिया इनसे। हमने पूरा वापस लेने की जगह हमने कितना ले लिया इनसे, सिर्फ 3% वापस ले लिया। कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 12,000 रुपीज, ठीक है। अब 12,000 का क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हुआ, 12,000 को हम डेबिट कर लेंगे, मतलब पार्टनर्स को क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। भाई पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस किया, P&L एप्रोप्रिएशन में अमाउंट आई है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा है। 12,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो के अंदर, इन द रेशियो 3:2:1। 12,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 6,000 एंड 4,000 एंड 2,000। देखो मैं फिर बता रहा हूं क्या किया हमने। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट कर दिया, 8% क्रेडिट कर दिया। करना कितना था, 5%, मतलब 3% हमने ज्यादा दे दिया। तो वो 3% जो एक्सेस क्रेडिट किया था वो हमने डेबिट कर दिया। वो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इफेक्ट कितना क्रिएट हुआ, 12,000 का। इस 12,000 का जो इफेक्ट आया क्रेडिट, उसको हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस आ गया, मतलब आपके पास प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस आ गया, मतलब आपके पास प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो उसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वापस ले लिया, हमारे पास प्रॉफिट बढ़ गया। अब पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इफेक्ट कितना आएगा, एक बार तो पहले टोटल लिखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 6,000, 6,000, 3,000, 4,000, 3,000, 2,000, 12,000 एंड 12,000। नेट इफेक्ट इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो गया। अब इफेक्ट कहाँ आया अपने पास, देखो 4,000 या 3,000 या तो कितना इफेक्ट आया, 1,000 का। ज्यादा क्या अपने पास, क्रेडिट। तो सुहानी क्या हो जाएगी अपने पास, सॉरी सुहान क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। आदित्य का कौन सा बैलेंस ज्यादा है, 3,000 माइनस 2,000, 1,000। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, एंट्री बन जाएगी 1 अप्रैल को। क्या डेट गिवन है इस क्वेश्चन में, 31 मार्च 23, तो 1 अप्रैल 2024, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एंट्री करेंगे। तो अपने पास डेबिट कौन हुआ, आदित्य। कैपिटल क्या फिक्स थी अपने पास यहाँ पे, हाँ कैपिटल फिक्स थी। तो एंट्री आ जाएगी आदित्य करंट अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या आ गई अपने पास, आदित्य करंट अकाउंट डेबिट टू सुहान्स करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई अपने पास, 1,000 एंड 1,000, ठीक है। अगर आप चाहो तो लास्ट वाले मेथड से भी फॉलो कर सकते हो, जैसे हमने उसमें किया था। कैसे करेंगे उस केस में, फिर हम उस केस में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 8% वापस लेंगे, 5% पार्टनर्स को देंगे और 3% का इफेक्ट दिखा देंगे। या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमने डायरेक्ट ही 3% का इफेक्ट दिखा दिया और उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे भी अच्छा लगे, दोनों ठीक है, आप लोग कर सकते हो। जो भी मेथड आपको समझ में आया उसके साथ आप जा सकते हो। सर हम क्या वो पहले वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हो जो आपने पहले कराया था, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से वाले फॉर्मेट की बात कर रहे हो सर, कौन सा वाला फॉर्मेट था, ये वाला फॉर्मेट, मैं इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। आप इसके साथ भी जा सकते हो, डायरेक्ट डेबिट डायरेक्ट क्रेडिट दिखा सकते हो, यहाँ पे अलग अलग ना लिख के, वो भी ठीक है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर फिक्स, मतलब एडजस्टमेंट कहां से होगी अपने पास, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगी। 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 9%। देना कितना था, 10%, मतलब कि 1% हमने कम क्रेडिट किया, 1% हमने कम दिया पार्टनर्स को। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कुछ नहीं करना, साइड करो इसको। सो योर वर्किंग नोट्स एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। वर्किंग नोट करना है और हमें साथ में क्या करनी है, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास अलग नहीं है। मैं आपको इसको पहले वाले मेथड से बता रहा हूँ, जो मेथड हमने यहाँ पे फॉलो किया था ना क्वेश्चन नंबर 59 में, उस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन उससे हो जाएगा, एक इससे, फिर दोबारा उससे ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वर्किंग नोट करना चाहो तो कर लो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, अदरवाइज डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पे करना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
टेबल शोइंग एडजस्टमेंट फॉर द पार्टनर राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम मोहन एंड लास्ट कॉलम आ जाएगा अपने पास फर्म का अकाउंट किसके व्यू से, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आ रहा है राम श्याम मोहन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, कितना क्रेडिट कर दिया, 9%, 9% वापस ले लो। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से 9% क्रेडिट कर दिया इनके अकाउंट में, उसको वापस ले लो, तो वही लिखेंगे हम डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पहले तो 9% वापस लो, तो 3 लाख का 9% 27,000 वापस लेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 1 लाख का 9% 9,000 एंड 2 लाख का 9% 18,000, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 54,000। अगर कैपिटल डेबिट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा अपने पास, क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को देना था, जो एक्चुअल देना था वो कितना देना था हमें, 10%। तो 10% अगर हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे तो 3 लाख का 10% 30,000 और उसके बाद 10,000 एंड 20,000, 10,000 एंड 20,000, टोटल कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 60,000 का। 60,000 का कौन सा बैलेंस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 6,000 का। टोटल में कितने का डिफरेंस है, 6,000 का डिफरेंस है। तो 6,000 पार्टनर्स को क्या कर देंगे हम यहाँ पे, इक्वल करने के लिए क्रेडिट करेंगे यहाँ पे सॉरी, पे एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखो अपने पास जो फर्म का जो टोटल है वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट। डेबिट अपने पास 60,000 है, क्रेडिट अपने पास 54 है, तो क्रेडिट और बढ़ाना पड़ेगा कितने से, 6,000 रुपीज से। तो 6,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट, तो पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 6,000 क्या आ रहा है अपने पास, क्रेडिट आ रहा है, तो पार्टनर्स इसको क्या कर लेंगे अपने पास, कैपिटल अकाउंट में डेबिट। कहने का मतलब है लॉस क्रिएट हो गया अपने पास। सो 6,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2400, वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट आएगा 2400, 1200 एंड 2400, ये हो गया अपने पास। अब दोनों का टोटल लिख लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये यहाँ पे आ रहा है 29,400 और ये आ रहा है 30,000 रुपीज, ये तो आ गया राम का। अब हम ऐसे ही करेंगे श्याम का, 10,200 और ये आ जाएगा 10,000 रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा 20,400 और ये हो जाएगा 20,000 रुपीज, और यहाँ पे अपने पास हो गया 60,000 और ये 60,000 हमने मैच कर ही दिया था। तो अगर हम इफेक्ट लिखना चाहे तो टोटल का इफेक्ट तो अपने पास नील हो जाएगा, और वो हमें हमें हमेशा ही करना है कि टोटल का इफेक्ट हमें नील करके ही देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, 600 का डिफरेंस आ गया। 600 कौन सा ज्यादा अपने पास, क्रेडिट ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 200 का, कौन सा ज्यादा अपने पास, डेबिट ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 400 रुपये का, कौन सा ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। अच्छा अब हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो क्या क्वेश्चन में डेट गिवन है अपने पास, गिवन है, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2025। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, श्याम का और मोहन का। तो एंट्री आ जाएगी श्याम्स, क्या कैपिटल फिक्स थी अपने पास, हाँ, श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट, श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे टू राम्स करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास, ये आ रहा है 200, यहाँ पे आ रहा है 400 और यहाँ पे आ रहा है 600। ठीक है, इसको करने का एक दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, ये तो अपने पास एक काम करो, इसका नाम लिख लो M1 मेथड। अगर ये समझ नहीं आ रहा, नहीं सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो एक काम करो ऐसे कर लो, इसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट लिखो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम लिख लो राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, और लास्ट कॉलम लिख लो टोटल का। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो गलत नहीं है, आपकी बुक में ये वाला मेथड गिवन है, मैंने इससे करा दिया। अगर आप चाहो तो इस वाले मेथड के साथ भी जा सकते हो, ये भी ठीक है। तो हमें करना क्या है इस मेथड में, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दे दिया, 9%, देना कितना था, 10%, मतलब 1% और देना है। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 1% और देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1% और क्रेडिट करना है, 1% और देना है। भाई 9% हमने दे दिया, 10% देना था तो 1% और दे दो। तो अगर हम 1% कैलकुलेट करें, 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1%, तो कितना आएगा, 3,000, 1,000 एंड 2,000, टोटल कितना आ गया, 6,000।
अब ये 6000 क्रेडिट आया, इस 6000 को क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। इस 6000 को आप लोग क्या कर लो, डेबिट कर लो। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 2:1:2। कितना था अपने पास, 2:1:2। अगर हम इसे 2:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 2400, 1200 एंड 2400, ये बैलेंस हो गया 6000। और ये अपने पास नील। इफेक्ट देखेंगे, 600 का इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे 200 का इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे 400 का इफेक्ट। ज्यादा कौन सा, यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, और यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड आसान लगा, ये छोटे वाला मेथड आसान लगा या फिर ये बड़े वाला मेथड, जो भी आपको लगे ऐसा कर लो। पहले आप वापस लोगे, फिर वापस दोगे, इफेक्ट को एडजस्ट करोगे। यहाँ पे क्या करना है, 1% का इफेक्ट है, उसे डायरेक्ट ही क्रेडिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दिए, इक्वल नंबर मिलेंगे, कोई गलत नहीं, आंसर अपने पास सेम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो सर हम किसी भी मेथड के साथ जा सकते हैं, हाँ आप किसी भी मेथड के साथ जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है उस चीज के अंदर। चलो देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखो, राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 2:1:1। राम ने विड्रॉ किए 3000 एवरी मंथ, मोहन विड्रॉ कर रहे 4000 एवरी मंथ। ड्रॉइंग की डेट नहीं बताई, तो हम क्या ट्रीट करेंगे इसको, मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड ऑफ एवरी मंथ में कितने मंथ की ड्रॉइंग आती है अपने पास, 6 मंथ्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% was charged, whereas the partnership deed was silent about the interest on drawing। मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया, लेकिन करना ही नहीं था, गलती से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया, करना ही नहीं था। सो योर वर्किंग्स एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, किसके लिए करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने के लिए हम एक वर्किंग नोट करेंगे। अपने पास नाम क्या, राम, मोहन एंड सोहन। राम, मोहन एंड सोहन। तो क्वेश्चन में देखो, यहां पे ड्राइंग बताया, राम विड्रॉ कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है राम, 3000 एवरी मंथ। राम विड्रॉ कर रहा है 3000 एवरी मंथ, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 12, टोटल ड्राइंग कितनी होगी इसकी, 36,000। डेट ऑफ ड्राइंग नहीं बताया, तो मिड ऑफ एवरी मंथ कंसिडर करके 6 मंथ्स आ जाएगा अपने पास एवरेज पीरियड, मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6%। इसे सोल्व कर लो, ये आ जाएगा अपने पास 1080। उसके बाद मोहन ने विड्रॉ किए 4000 एवरी मंथ, तो मोहन की ड्राइंग हो जाएगी 4000 मल्टीप्लाई बाई 12, 48,000, 6 मंथ्स के लिए 6% का रेट, ये आ रहा है 1440। एंड अपने पास तीसरे पार्टनर की ड्राइंग नहीं है, तो इसका कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्रिपेयर करना है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जो भी मेथड लगे आपको आसान उसके साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। राम, मोहन, सोहन, यहाँ पे आ जाएगा फर्म का कॉलम, किसके व्यू से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के व्यू से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने गलती से दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने गलती से दे दिया, उसको वापस लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से हमने, सॉरी हम तो चार्ज करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने गलती से ले लिया, वापस दे दो भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आता है, डेबिट साइड। जब हम इसका इफेक्ट करेंगे करेक्ट, तो ये कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार डेबिट क्रेडिट लिख ले, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट, ये हमने लिख लिया, डेबिट क्रेडिट लिख लिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनर्स को वापस मिलेगा, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से हमने चार्ज किया था, अब हम उनको वापस कर देंगे उस अमाउंट को, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा अपने पास, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट हमने लिख ली 1080, 1080 एंड 1440। सोहन का तो है नहीं, तो टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो ये आ गया 2520। कैपिटल अगर क्रेडिट हुई है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। अब ये डेबिट अमाउंट आया, इसको हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। 2520 को पार्टनर्स क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इनका है 2:1:1, इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो ये आ जाएगा अपने पास 630। देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ ना, फर्म का अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो इनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 630। यहाँ पे भी आ जाएगा 630 एंड यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1260। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को हमने वापस दे दिया, तो हमारे लिए क्या क्रिएट हो गया, लॉस क्रिएट हो गया। लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। या फिर याद करने के लिए ऐसे कर लो ना, ऊपर डेबिट इफेक्ट आया था, इसे खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, अगर ये क्रेडिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, बस।
अब एक बार टोटल लिख लो। अगर हम टोटल लिखे तो कितना आ जाएगा 2520 एंड 2520। अब इनका टोटल लिखो, यहाँ पे आ रहा है 630, यहाँ पे आ रहा है 630, ये आ रहा है 1440, यहाँ पे आया 1260 एंड 1080। अब नेट इफेक्ट लिख लो, जो अभी इफेक्ट आ रहा है वो लिख लो और उसकी एंट्री पास कर लो। तो हम यहाँ पे लिखे सबसे पहले इफेक्ट 630 का इफेक्ट है, ये तो नीली हो जाएगा। कौन सा इफेक्ट है? ये डेबिट इफेक्ट है। कौन सा है? डेबिट इफेक्ट है। यहाँ पे 1440 माइनस 630, डिफरेंस आ रहा है 810 का। कौन सा बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। अब यहाँ पे 1260 माइनस 1080, डिफरेंस आ रहा है 180 रुपी का। कौन सा बैलेंस ज्यादा है? डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो क्या कैपिटल इनकी फिक्स थी? नहीं, कैपिटल फिक्स नहीं थी, तो राम का अकाउंट डेबिट हो गया। डेट गिवन अपने पास, डेट गिवन नहीं है तो 1 अप्रैल लिख के छोड़ देंगे। तो एंट्री आ जाएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हुआ? ये 180 रुपीज से। उसके साथ में सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 630 से। टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ? 810 रुपीज से। ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। 62 तक का टारगेट था जो कि हमने कवर कर लिया। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विद क्वेश्चन नंबर 63। तो थैंक यू आज के लिए, गुड बाय।